नमस्कार। आज हम लोग जो डेमो देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ईआरपी सॉफ्टवेयर और इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं तो उनका भी इस सॉफ्टवेयर में पूरा मैनेजमेंट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आप लोग आपके जितने मल्टीपल साइट रहते हैं, सपोज मान लो कि आपके पास 10 साइट है तो आप उधर वर्किंग करते हो। ठीक है। तो ये मल्टी यूज़र एप्लीकेशन है, तो आप किधर से भी एक्सेस कर सकते हो। आपके जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को भी आप ऐप दे सकते हो। सुपरवाइजर उधर उस एंड जो साइट के सुपरवाइजर है, उस साइट में क्या चल रहा है वो उधर ऐप में अपडेट करते ही आपको ऑटोमेटिकली इधर मेन एडमिन को डेटा शो हो जाता है। तो इसका हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। अपना है प्रोडक्ट मॉडल है प्रोडक्ट मास्टर, तो इसमें आप प्रोडक्ट्स जैसे के रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है आप इधर ऐड करके रख सकते हैं, जस्ट लाइक एज अ सीमेंट क्रसेंट वगैरह आप ऐड करके रख सकते हैं। तो आपको वो रॉ मटेरियल आप परचेस कर सकते हो, तो इस मॉडल में आप परचेस जो रॉ मटेरियल आपको परचेस करना है आप इधर से परचेस कर सकते हो। पीओ जनरेट करना है पीओ जनरेट कर सकते हो। कोई जो रॉ मटेरियल है आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद में सेल्स मॉडल है। सेल्स मॉडल में सेल्स मीन्स आपको बिल जनरेट करना है आगे वाले पार्टी को, तो आप इधर बिल जनरेट कर सकते हो। आप इसमें से जीएसटी बिल दे सकते हो। उसके बाद में आपको बिल के पहले उनको एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजना पड़ता है। आप इस एप्लीकेशन से परफॉर्मा इनवॉइस आप भेज सकते हो। देन एस्टिमेट आपको आगे वाले पार्टी को एस्टिमेट देना है। ठीक है। तो आप इससे एस्टिमेट भी दे सकते हो। उसके बाद में आपको जो मॉडल आता है तो स्टॉकिंग का मॉडल आता है। स्टॉकिंग का मॉडल आपके जितने साइट है, 5-10 साइट है, पूरे साइट में आपका कितना रॉ मटेरियल पड़ा है एज अ बल्क क्वांटिटी, तो इस रिपोर्ट में आपको पता चलता है। उसके बाद में अकाउंटिंग मॉडल है। तो अकाउंटिंग मॉडल में अकाउंटिंग मीन्स आपके जितने साइट है, हर साइट का कितना पेमेंट आया है, कितना पेमेंट आया है, कितना बिल हम लोगों ने जनरेट किया है, तो पूरा लेजर हम इधर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में कि जो हम लोग परचेस करते हैं क्रसेंट सीमेंट वगैरह, तो उन जिससे मैंने परचेस किया है तो उनका कितना पेमेंट देना बाकी है और कितना मैंने पेमेंट दिया है, ये भी हम लोग इधर से लेजर से स्टेटमेंट निकल सकते हैं। उसके बाद में हमारे जो एम्प्लॉय रहते हैं तो एम्प्लॉय की सैलरी, उन्होंने कितना एडवांस लिया है, मेरे जो एक्सपेंसेस रहते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट मान लो, अ, हमारे खुद का एक्सपेंसेस रहता है जो कंपनी का एक्सपेंस रहता है, तो पूरा हम लोग इधर से लेजर में स्टेटमेंट वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। इधर वाउचर एंट्री ऑप्शन है, पेमेंट करना आना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इधर एचआर मॉडल है। एचआर मॉडल में क्या रहता है कि आपकी जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को जो आप ऐप दिया जाता है, तो ऐप में वो जो साइट में कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है, वो अटेंडेंस इजीली लगा सकता है। देन साइट में सपोज लेबर ने कुछ एडवांस लिया होगा तो वो भी उसमें ऐड कर सकता है और इधर से अटेंडेंस रजिस्टर भी मिलता है। देन रिपोर्ट, रिपोर्ट में आता है आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, वाउचर हिस्ट्री, ये भी आप इधर से क्रॉस कर सकते हो। देन साइट में साइट मटेरियल है। सपोज मान लो पहला ऑप्शन है डीजल एंट्री, कि आपके साइट में जो डीजल है कौन से व्हीकल को आपने डीजल डाला है, जैसे जेसीबी, फॉकलैंड, ट्रैक्टर, प्राइवेट व्हीकल, तो इनको आप डीजल डालते हो, तो हर साइट का डीजल का स्टॉक भी आप मेंटेन कर सकते हो। उससे आपका कि आपका जेसीबी उधर चल रहा है तो जेसीबी ने कितना एवरेज दिया है और कितना काम किया है ये आपको इजीली ट्रैक हो जाता है। देन उस उधर मटेरियल रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है।
जैसे एक सुपरवाइजर है, उसको कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उस साइट के ऊपर, वो ऐप थ्रू रिक्वायरमेंट डाल सकता है। मटेरियल वाइज स्टॉक, एडमिन को कौन से साइट के ऊपर कितना मटेरियल है, तो वो भी साइट वाइज स्टॉक रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। साइट का ऑप्शन है, आप साइट क्रिएट कर सकते हो, साइट के लिए चेक कर सकते हो, उस साइट को कितना मटेरियल यूज हुआ है, क्या क्या हुआ है। ये जो ऑप्शन है वो सुपरवाइजर यूज करता है, तो सुपरवाइजर ने उधर एंट्री किया तो एडमिन को ऑटोमेटिकली डेटा शो हो जाता है। देन उस साइट की हिस्ट्री क्रॉस कर सकते हो कि उस साइट के ऊपर कितना काम हुआ है, मेरा कितना मैंने कितना माल परचेस किया था, मेरे लेबर कितने अभी तक कितना लेबर को मैंने कितनी सैलरी दी है, देन मेरा सब कॉन्ट्रैक्टर उसका कितना पेमेंट हुआ है, मीन्स उस साइट की पूरी प्रॉफिट लॉस आपको वन क्लिक पे मिलती है। ये अपना ओवरव्यू है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, थैंक यू।